हेलो गाइस, दिस इज़ बीके माथुर। वीडियो नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्ट हो गई है। गाइस, इस वीडियोस के अंदर बहुत मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो प्लीज़ ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। वीडियो के एंड में नया टॉपिक स्टार्ट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th क्लास वाला नहीं है, 10th क्लास से एकदम डिफरेंट है। ठीक है, जहाँ आप 10th क्लास में काम रोकते थे, यहाँ वो काम आगे स्टार्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए, हाँ जी, न्यूमेरिकल आ गया। इसने कहा है फाइंड नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखो ये मॉड लगा रखा है, मॉड्यूलस है, तो फटाक से सॉल्व कर देते हैं। आपको पता है मॉडुलस का मतलब अंडर रूट होता है ना। और रियल पार्ट 1 है, इमेजनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ वाला -1 है। ये है ऊपर x है तो ऊपर x लगा हुआ है, इज इक्वल टू 2 की पावर x है। भाई अगर मैं बोल दूं a प्लस आयोटा b मॉड के अंदर, तो इसका अगला स्टेप यही तो होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड हटेगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो मॉड हटा तो इस अंदर वाले का एक्सप्रेशन ये निकल के आ गया। पावर तो ऊपर x में है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 2। और रूट का मतलब अगर पता हो तो हाफ होता है। ऊपर x जिंदाबाद, नीचे कितना है 2 की पावर x है, ठीक है। ये हो गया 2 की पावर x बाई 2, है ना, पावर की पावर मल्टीप्लाई। ये हो गया 2 की पावर x। देखो बेस सेम है तो पावर भी कंपेयर हो जाएंगी, तो x बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2x, x को उधर ले जाओ, 2x माइनस एक्स 0, x की वैल्यू 0 आ गई, मतलब x की वैल्यू 0 होगी तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। ये इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए अभी ट्राई करो उसको, आगे मत बढ़ो। न्यूमेरिकल आपके सामने, इसने कहा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बताओ, m की वैल्यू छोटी से छोटी बताओ जो पॉजिटिव हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो भाई अंदर तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो फटाक से मैं कर दूंगा अंदर ही अंदर रेशनलाइजेशन, क्योंकि नीचे आयोटा मुझे बर्दाश्त नहीं है। ऊपर m है तो रहेगा, इज इक्वल टू 1 चलता रहेगा साथ साथ। ऊपर कर लो मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर m ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 1। 1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 2 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1 तो +1 हो गया। ध्यान से देखना, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ये 2 हो गया, 2 से ये वाला 2 कट, तो मेरा आ गया आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1। तो सोचो 1 कब होता है, आयोटा की पावर 4 पे होता है। आयोटा की पावर 4 पे भी होता है, आयोटा की पावर 8 पे भी हो जाएगा, आयोटा की पावर 12 पे भी हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले कब होता है, आयोटा की पावर 4 पर, है ना। तो कम से कम इस पे होता है, तो कंपेयर कर दो, बेस से में पावर भी कंपेयर हो जाएंगी, तो m की वैल्यू 4, ये लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। चलिए इसे अभी तैयार करो, फिर आगे बढ़ो। हाँ जी गाइस, देखिए क्वेश्चन, इसने कहा है x और y बताओ। अच्छा जी, बड़े आराम से देखना। इफ ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, अच्छा ये वैल्यू कॉन्जुगेट है इसका, ठीक है। तो पहले लिखते हैं इसको, यानी x माइनस आयोटा वाई और 3 प्लस 5 आयोटा कॉन्जुगेट है, माइनस इसका कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट लगा दिया, ठीक है। इसने कहा था ये वैल्यू इसका कॉन्जुगेट है, तो इसका कॉन्जुगेट लगा दिया, दोनों इक्वल हो गए, बात एक है। अब इसे सॉल्व करो, x की मल्टीप्लाई 3x, फिर आएगा 5x आयोटा, फिर आएगा 3y आयोटा, फिर आएगा इसकी इसमें होगी तो -5y आयोटा स्क्वायर। और कॉन्जुगेट जब हटता है, आपको मालूम है कॉन्जुगेट हटता है तो आयोटा के सामने वाला साइन बदल जाता है, -6। रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये प्लस का हो जाएगा 24 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो 3x, माइनस आएगा तो प्लस 5y, रियल एक जगह, और ये क्या है 5x माइनस 3y आयोटा, इमेजनरी एक जगह, -6 24 आयोटा, ये आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब कर दो जी कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट से, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 इक्वेशन 1, इमेजनरी पार्ट से 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24 इक्वेशन 2। अब इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करो और आंसर पाओ। कैसे करते हैं, पहले इन दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा, 5 की मल्टीप्लाई इसमें, 3 की इसमें, फिर सॉल्व करना, ठीक है। तो CYS है, मेन चीज थी लॉजिक समझना, कैलकुलेशन तो आपकी अपनी है, ठीक है। ट्राई करो अभी के भी। दो न्यूमेरिकल आपके सामने, Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, और आपसे कुछ पूछा हुआ है। RE का मतलब रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, IM का मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो पहले अंदर वाले को सॉल्व करो, ठीक है। तो बताओ मैं कौन सा बताऊं, पहला बताऊं दूसरा बताऊं, कौन सा, दूसरा, चलो दूसरा बता देता हूं। तो भाई पहले मैं अंदर वाले को सॉल्व करता हूं, Z1 और
वन का कॉन्जुगेट। z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, और z1 का कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। सॉल्व करूंगा 2 माइनस आयोटा और ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, है ना। a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी 5। लेकिन मुझे चाहिए 1 अपॉन z1 और z1 का, तो यानी 1 अपॉन ये होगा तो 1 अपॉन 5 हो जाएगा। मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, पहले मैंने ये निकाला फिर मैंने 1 अपॉन कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास पूरा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। देखो ये पूरा एक्सप्रेशन मेरे पास इतना है, इसमें कहीं आयोटा वाला पार्ट नहीं है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 1 अपॉन 5 0 आयोटा, है ना। अब मुझसे मांगा गया है मुझसे मांगा गया है इमेजनरी ऑफ z1 और z1 के कॉन्जुगेट का। तो बताओ इसमें इमेजनरी पार्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 0, आंसर आ गया, खत्म। ऐसे ये करना है तो पहले अंदर वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, पहले निकालना z1 z2 की मल्टीप्लाई, फिर z1 z2 की मल्टीप्लाई के अपॉन में z1 रख देना, फिर करना पड़ेगा आपको रैशनलाइजेशन, पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसके बाद उसका रियल पार्ट बता देना, ठीक है। तो ट्राई करो उसको अभी। हाँ जी, न्यूमेरिकल एक और, z1 दे दिया, z2 दे दिया, और ये एक्सप्रेशन पूछा है, ये देखो पूरे का मॉडुलस लगा रखा है। तो पहले आप निकालो बड़े आराम से, z1 प्लस z2 प्लस 1, ये निकाल लो, 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1। क्वेश्चन को तोड़ दिया करो, रियल पार्ट ये रहा, रियल पार्ट ये रहा, रियल पार्ट ये रहा, तो ये हो गया जी 4, आयोटा से आयोटा कैंसिल, बस इतना ही आ गया। अब निकालो अपॉन वाला, z1 माइनस z2 प्लस 1, z1 है जी 2 माइनस आयोटा माइनस z2 1 प्लस आयोटा और प्लस का 1 है, यानी ये हो गया 2 माइनस आयोटा, माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज हो गए, 1 से 1 कट हो गया, और ये हो गया जी 2 माइनस का 2 आयोटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालो z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1। चलो जी, ऊपर 4 था, नीचे 2 माइनस 2 आयोटा, 2 कॉमन लेके कट कर दो, तो ये हो गया 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब इसकी हालत ठीक करो, रैशनलाइजेशन। भाई क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले, 1 प्लस आयोटा, है ना, इधर होगा a स्क्वायर यानी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो जादू हो गया यहाँ, तो ये आ गया 2 1 प्लस आयोटा, अपॉन में भी 2 आ गया, 2 से कट कट गया, 1 प्लस आयोटा, ये वैल्यू इसकी आई है, इसकी, यानी इसका एक्सप्रेशन ये आया है, इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट इतना है। हमें निकालना है इस पूरे एक्सप्रेशन का मॉड्यूलस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 का मॉड्यूलस, यानी इसका मॉड्यूलस, इनडायरेक्टली इसका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस निकालना आपको आता है, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला, तो आंसर आ जाएगा आपका √2, ठीक है। ये आंसर है, थोड़ा सा देख लेना मिक्सड अप हो गया है, बट समझ आ जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो उसे ब्रेक कर लो स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है। ट्राई इट नाउ। ये गाइज एक क्वेश्चन आपके सामने, इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो एनसीईआरटी का है और एक पार्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ठीक है। पहला वाला पार्ट एनसीईआरटी का है, सेकंड एग्जाम्पलर का है। तो जरा देखते हैं इसको भी। देखो ये इस क्वेश्चन के अंदर कभी कभी ये u और v की जगह a और b लिखा हुआ आता है, और ये 1/3 यहाँ ना होकर के यहाँ पर पावर क्यूब होती है, ठीक है, क्योंकि 1/3 यहाँ आएगा तो क्यूब बन ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, और ये 1/3 यहाँ ना होकर के यहाँ पर पावर 3 होगी, ऐसे भी आ सकता है, बट बात एक ही होगी। तो देखो इसे इस तरह से सॉल्व करना है, x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी रेज टू पावर 1/3। भाई किसी नंबर की पावर अगर 1/3 है तो उसे डील करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका मतलब होता है क्यूब रूट। तो एक काम करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, है ना, क्यूबिंग। तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्यूबिंग अगर होगी तो इधर क्यूब आ जाएगा, और इधर अगर क्यूबिंग होगी तो 1/3 के ऊपर इस टाइप से क्यूब आ जाएगा, तो क्यूब से वो क्यूब कट जाएगा। या तो आप इस तरह से समझ लो, या एक सिंपल तरीका और भी है कि 1/3 यहां से उठ के इधर गया तो वो 3/1 हो जाएगा, 3/1, दैट इज ऑल्सो 3। तो एक ही बात है, जैसे भी आपको समझ में आए, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये क्यूब है, इधर क्या बचा, u प्लस आयोटा v बचा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते थे। अगर आप क्यूबिंग ना भी करते, ये स्टेप ना लिखते और डायरेक्ट इसको यहां ले आते, तो भी बात सही थी। ओके, चलिए अब a प्लस बी का होल क्यूब ओपन कर दो। अब यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a और b स्क्वायर। ये देखो बहुत ध्यान रखने वाली बात है, गलती नहीं होनी चाहिए। आपको मालूम है जहां जहां आयोटा क्यूब है वहां माइनस आयोटा, ये तो स्टार्टिंग में ही याद था। आयोटा तो ऐसे रहेगा,
यहाँ लिख दो बल्कि, और आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, जहां पर भी भूल जाओगे दिक्कत हो जाएगी। अब देखो इसमें रियल पार्ट कौन कौन से हैं, ये और ये रियल पार्ट है, इन्हें साथ में लिखो, एक्स क्यूब आयोटा वाई क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब रियल पार्ट ये रहा 3xy², इमेजनरी पार्ट भी लिखो साथ में, ये दोनों देखो इमेजनरी पार्ट हैं ये दोनों, यहाँ भी आयोटा यहाँ भी आयोटा, तो आयोटा ले लूंगा मैं कॉमन, पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला, तो ये क्या चीज़ है 3x² माइनस वाई क्यूब, और आयोटा मैंने कॉमन ले लिया। आगे लिखो, यहाँ लिखो, एक ही बात है, इधर क्या है u प्लस आयोटा v। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा इसके अंदर कंपैरिजन, तो ऑन कंपेयरिंग देख रहे हो ये रियल पार्ट है, तो ये भी तो रियल पार्ट है, तो u की वैल्यू आ गई मेरे पास x³ माइनस 3xy²। ठीक है, एंड और v की वैल्यू, आयोटा के साथ वाला कौन है इधर v, आयोटा के साथ इधर ये वाला एक्सप्रेशन है 3x² माइनस वाई और माइनस वाई क्यूब। यहां तक क्वेश्चन समझ में आता है। ठीक है, तो अभी आगे मत बढ़ो, पहले इतना सॉल्व कर लो जब तक मैं इसे रब करता हूं। ठीक है, अभी करो फटाफट। हाँ जी गाइस, तो आपका हो गया होगा उतना, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, इधर x कॉमन है पूरे में, और इधर देखो y पूरे में कॉमन है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को x से डिवाइड कर दो ताकि यहां से x हट जाए और इधर u/x आ जाए। डिवाइड होगा तो u/x आएगा, और हमें देखो u/x की जरूरत भी है, तो अकॉर्डिंग टू आंसर हम अपनी प्लानिंग बनाते हैं। ओके, तो मैं इधर लाइन खींच देता हूं, इधर x से होगा डिवाइड, तो दिस विल बिकम u/x इज इक्वल टू, ये डिवाइड होगा तो x², ठीक है, माइनस ये डिवाइड होगा तो 3y²। यहां इसे रोक के नाम फर्स्ट दे दो, इधर देखो y से कर दो डिवाइड ताकि आपके पास v/y आ जाए, आपको जरूरत भी है उसकी, तो v/y इज इक्वल टू, y से जब डिवाइड होगा तो यहां बचेगा 3x² माइनस यहां बचेगा y²2। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो पहला आंसर मुझे क्या लाना है, टू प्रूव। ठीक है, आई नीड टू प्रूव u/x प्लस v/y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x² माइनस y²। आई नीड टू प्रूव दिस। आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, ओके, u/x ये रहा है ना, या फिर मैं एक काम कर देता हूं, उधर इसको मैं छोड़ देता हूं कि ये मुझे लेके आना है। ओके, और मैं डील करता हूं इन दोनों के साथ, तो मैं यहां लिखता हूं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। वाई एडिंग, क्योंकि मुझे बीच में प्लस चाहिए। अगर मुझे ये वाला पार्ट करना होता तो मैं यहां पे लिखता सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये माइनस ये हो जाता तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको डील करना पड़ेगा। चलिए, मैंने लिखा यहां पर एडिंग, तो बेटा ये और ये ऐड होगा, तो यहां कुछ ऐसा आएगा u/x प्लस v/y। ऑल राइट, तो ये भी तो ऐड होगा इसको इसमें, तो जब ऐड होगा तो ब्रैकेट के साथ खेलना है आपको। जितना ब्रैकेट लगाओगे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। मोर ब्रैकेट यू यूज, लेस मिस्टेक यू डू। ओके, तो यहां पे देखो x और ये प्लस हो गया तो 4x हो गया, ऐसी माइनस 3y और माइनस y 4y हो गया, तो 4 कॉमन ले लो, और देखो आंसर इज इन योर हैंड। दिस इज यू नीड टू प्रूव, हैंड्स प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट के अंदर ये लेके आना है, ये वाला पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया, खुद करना, कंप्लीट योर सेल्फ। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो अगर यहाँ 1/3 है तो 1/3 को यहां ले आना, वो 3 बन जाएगा, या फिर क्यूबिंग बोथ साइड वाला स्टेप। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे करके आया, यहां पर क्यूब लगा दिया, यहां कुछ है ही नहीं, तो फिर तो हलवा हो गया, फिर तो और इजी हो गया, एक स्टेप और बच गया। ठीक है, तो आप देख लेना, जैसे भी आए आपको डील करना पड़ेगा। राइट, चलिए अभी करो उसको तैयार। एक न्यूमेरिकल देखिए, इसने लिखा है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में से कन्वर्ट करके लिखना है। ऑल राइट, तो इससे पहले नाम दे दो z का और साथ में सॉल्व भी करते रहो। देखो इसे 4p प्लस q की फॉर्म में लिखो, ध्यान रखना 4p प्लस q की फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो 4 से इसे करो डिवाइड, तो 4 4 जा 16 प्लस 2 रिमाइंडर बचा। ठीक है, ये 1 आयोटा है, नो प्रॉब्लम, तो ये हो गया आयोटा रेज टू पावर 25, क्योंकि 1 की पावर 25 तो 1 ही रहना है। आयोटा रेज टू पावर 25 ऐसे आ गया, इसे भी 4 से करो डिवाइड, 4 6 जा 24 प्लस 1 रिमाइंडर बचा, और होल पावर क्यूब एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसे साथ साथ सॉल्व करते रहो। इसका रिजल्ट मालूम है ना, ये तो गायब हो जाता है, आई की पावर 2 आ जाता है। इसका जस्टिफिकेशन मैं आपको वीडियोस के अंदर दे चुका हूं। ठीक है, ध्यान से देख लेना इसे। तो ये आयोटा की पावर 2 बचा, इधर सिर्फ आयोटा की पावर 1 बचा, क्योंकि ये तो गायब हो जाएगा, 1 बन जाएगा, ये वाला बचेगा, ऊपर क्या है क्यूब। और राइट, आयोटा स्क्वायर होता है -1,
और 1/आयोटा आपको मालूम है माइनस आयोटा होता है, ऊपर क्यूब है, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। और देखो इस तरह से ब्रैकेट माइनस कॉमन 1+आयोटा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाती है। माइनस के ऊपर क्यूब आएगा तो बाहर माइनस ही रहेगा, अंदर इसे खोल दो a+b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² इस तरह से, ठीक है। इसके बाद वैल्यूज पुट कर दो, 1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, दिस इज एज इट इज, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो फाइनली यू विल गेट योर रिजल्ट, दैट इज -3 में से 1 गया तो माइनस का 2, और ये 2 आयोटा, माइनस अंदर जाएगा तो 2 - 2 आयोटा विल बी योर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो देखने में, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रस्ट में। गाइस कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस आ गए जो हमने अब तक सीखा है उसके ऊपर। इसने लिखा हुआ है फाइंड रियल थीटा। अच्छा जी, सच दैट एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि ठीक फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमें इसे सुधारना पड़ेगा। उसके बाद इसने 2 कंडीशन दी है कि प्योर रियल हो तो थीटा बताओ, और प्योर इमेजनरी हो तो थीटा बताओ। थीटा लेकिन रियल ही आएगा। तो पहले मैंने इसको नाम दे दिया z का, ठीक है। अब इसकी हालत ठीक कर देते हैं। तो आपको पता है ना रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो ऊपर 3 + 2 आयोटा साइन थीटा ऐसे रहेगा, नीचे ब्रैकेट का पूरा ध्यान रखना जो है वही रहेगा, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऊपर भी और नीचे 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है जी। अब कर दो इनकी मल्टीप्लाई आपस में, तो ऊपर ये करो 3 की करो 1 में 3 आएगा, 3 करो 2 में 6 आयोटा साइन थीटा आएगा, 2 की करो इसमें ये आएगा 2 आयोटा साइन थीटा, 2 की करो इसमें ये आएगा 2 × 2 = 4 आयोटा स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है, नीचे a - b और a+b का फॉर्मूला, 1 का स्क्वायर 1 - 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1 तो +4 हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे मैनेज कर लो। रियल पार्ट देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रियल है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 3 और इसको साथ में लिखो, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा एक साथ, ठीक है। और देखो ये क्या है, ये दोनों पार्ट देखो सेम है, 6 आयोटा 2 आयोटा, तो ये हो गया 8 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये आ गया समझ, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो इसलिए आयोटा स्क्वायर हट गया और रियल रियल एक साथ आ गए। अपॉन वाली चीज दोनों के अपॉन में अलग अलग, भंडारा बांट दो, ले भाई तू भी ले ले और ले भाई तू भी ले ले, ठीक है। देखो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो यहां तक आप तैयार करो, इसके आगे बताता हूं। इतना करो पहले जब तक मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। ये पूरा रियल पार्ट, ये पूरा इमेजनरी पार्ट, आयोटा के साथ ये और ये, ठीक है। तो क्वेश्चन को ठीक करना पड़ेगा, इतना करो फटाफट जल्दी जी। तो देखो फॉर प्योर रियल, तो बेटा रियल सोचो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कब होता है, जब रियल पार्ट जिंदा रहता है और इमेजनरी पार्ट मर जाता है। जिसके अंदर आयोटा वाला पार्ट हो ही ना, तो वो प्योर रियल होगा, है ना। तो इसने कहा प्योर रियल, तो प्योर रियल में आयोटा के साथ वाला 0 हो जाएगा। तो आयोटा के साथ 8 साइन थीटा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। ध्यान रखना कुछ उल्टा लग रहा होगा आपको। प्योर रियल में रियल पार्ट रहेगा, ये तो रहेगा, आयोटा वाला पार्ट सारा 0 हो जाएगा, तो इसलिए उस पार्ट को मैं रख दिया 0 के इक्वल, आयोटा के साथ वाला। ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और ये आ गया 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, 8 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू 0। याद करो टिक्नोमेट्री जनरल सॉल्यूशन, साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती थी, n पर। तो ये मेरा आंसर आ गया पहला, ठीक है, रियल के लिए। अभी एक्स्ट्रा इसने कहा फॉर प्योर इमेजनरी, याद करो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजनरी कब होता है, जब इमेजनरी पार्ट रहे, यानी ये जिंदा रहेगा, रियल पार्ट 0 हो जाएगा। तो इसे ले लो, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा काम कर रहे हैं हम, लेकिन बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ये इज इक्वल टू ले लिया हमने 0, प्योर इमेजनरी में रियल पार्ट 0 हो जाएगा, इसलिए 0 के इक्वल रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, 3 को उधर फेंक दो, 4 साइन स्क्वायर थीटा -3, माइनस से माइनस कट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा 3/4 हो गया, और साइन थीटा की वैल्यू √3/2 हो गई, स्क्वायर गया। सोचो साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, सोचो 60 डिग्री पे, तो π/3। तो ये इसका आंसर हो गया। तो थीटा तो रियल निकल के आए हैं, ये रियल थीटा की वैल्यू है, ये भी रियल थीटा की वैल्यू है, कंडीशन दो अलग अलग है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, प्योर रियल में इमेजनरी को 0 के इक्वल रखना है, प्योर इमेजनरी में रियल को उल्टा काम करना है, ठीक है। चलो शाबाश, अभी करो सॉल्व इसको। देखिए आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट आ रही हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए,
तो आप जरा सुनना इसको। इसमें कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज भी है और मॉडुलस की प्रॉपर्टीज भी है। पहले बताता हूँ आपको कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2 और उसके ऊपर आपने कॉन्जुगेट लगाया ऐसे, तो इसका मतलब कॉन्जुगेट इंडिविजुअली लगाओ या ओवरऑल लगाओ, बात एक है। यहाँ माइनस भी हो सकता था तो माइनस भी हो सकता था। कहने का मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद कॉन्जुगेट करो या पहले अलग अलग कॉन्जुगेट कर दो उसके बाद ऐड करो, सेम विद सब्ट्रैक्शन। तो ये ध्यान रखना, ऐसा है तो ऐसा लिखा जा सकता है और ऐसा है तो ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है जी। और देखो नंबर 2, अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में, बहुत सारे अप टू n, ओके, और आपने उनके ऊपर होल कॉन्जुगेट किया, तो इसका मतलब यह है कि अलग अलग कॉन्जुगेट भी करोगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे डॉट डॉट डॉट, तो भी बात एक है। तो ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है कोई से और आपने उसके ऊपर होल कॉन्जुगेट किया, तो इसका मतलब है कि अलग अलग कॉन्जुगेट भी किया जा सकता है और फिर डिवाइड में रख दो, तो बात एक है। ऐसा है तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसा है तो ऐसे बना सकते हैं। तो ये सारी बात आपको याद होनी चाहिए। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ओके। इन बातों को लिख लो, अभी लिख लो, और उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी अपने नोट्स में लिख लो। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज कॉम्बिनेशन है मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट का, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है और आपको उनका मॉडुलस निकालना पड़े, तो या तो आप उन दोनों की पहले कर लो मल्टीप्लाई तब मॉडुलस निकालो, या फिर अलग अलग मॉडुलस भी निकाल सकते हो और बाद में मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये रहा, तो अलग अलग मॉडुलस निकाले जा सकते हैं इफ टू नंबर्स आर इन मल्टीप्लाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई में, तो या तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई कर लो बाद में निकालो मॉड्यूलस, ये देखो, या फिर अलग अलग मॉडुलस सबके निकालते रहो, अलग अलग जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सबके मॉडुलस निकालते रहो और एंड में जाके मल्टीप्लाई करो। देखो सबके अलग अलग निकाल रखे हैं। तो ऐसा कुछ है तो मैं ऐसा लिख दूंगा, ठीक है। तो आप याद रखना कि ये प्रॉपर्टी होती है। ऐसे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है और पूरे का मॉडुलस निकालना है, तो या तो आप अंदर ही अंदर रेशनलाइज करो, ठीक करो। याद करो जब अपॉन में आयोटा होता था तो हम इसे ठीक करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते थे, है ना। या फिर आप क्या करो, अलग अलग मॉड्यूलस निकाल लो और फिर डिवाइड करो, एक ही बात है। मॉडुलस आपको निकालना आता होगा शायद, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो मॉडुलस ऐसे निकालते हैं उसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, आयोटा के साथ वाला इमेजनरी पार्ट। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो डिवाइड में है तो अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब मॉडुलस अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहां पर भी। आगे देखो गाइज, ये प्रॉपर्टीज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो ये आपको आना चाहिए, अगर ये आपको नहीं आएंगी तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पकड़ में नहीं आएगा आपके। देखो ये वाइस वर्सा यूज होती हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई अगर उसके कॉन्जुगेट में कर दी जाएगी तो उस दोनों का रिजल्ट मॉड्यूलस का स्क्वायर बन जाएगा, या फिर कॉन्जुगेट मतलब मॉडुलस के z कॉन्जुगेट मॉडुलस का स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये और ये एक ही बात है। देखो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आयोटा के आगे माइनस लगा देना, है ना। अब मैं एक बात बोलूं आपसे कि ऊपर स्क्वायर है, अब यहाँ प्लस लिखो माइनस लिखो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ऊपर तो स्क्वायर है, वो तो इसका तो कोई मतलब रह नहीं जाएगा ना। तो इसलिए z मॉडुलस का स्क्वायर या z कॉन्जुगेट के मॉडुलस का स्क्वायर बात एक है, या z स्क्वायर का मॉडुलस बात एक है, ठीक है। तो ये सारी बातें एक है। बहुत बारीकी से नजर रखना, कहीं पर भी ऐसा आएगा, अगला क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं इसी बात के ऊपर, ऐसा आएगा तो मैं उसे ऐसे बना दूंगा, या ऐसे आएगा तो मैं उसे ऐसे बना दूंगा। और ये एक्स्ट्रा में यूज होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा आएगा तो ऐसा बना सकता हूं, ऐसा आएगा तो ऐसा, या इसको ये इसको ये। तो ये बात प्लीज बड़े आराम से याद रखें, ठीक है। उसी बात को यहां दोबारा बताया गया है कि z का मॉडुलस या z कॉन्जुगेट का मॉडुलस एक ही बात है, या माइनस z का मॉडुलस एक ही बात है। क्योंकि अगर अंदर माइनस भी है तो मॉड तो उसे पॉजिटिव बना ही देगा, क्योंकि इस माइनस का तो कोई मतलब रह नहीं जाएगा ना। मॉडुलस के अंदर अगर मैं 2 लिखता हूं, माइनस का 2, इसका आंसर भी 2 आएगा। अगर मैं 2 लिखता हूं, इसका आंसर भी 2 आएगा। तो माइनस का कोई मीनिंग रह नहीं जाता, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखना। इसमें ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तो नॉर्मल बातें हैं कि मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग हो जाएगा, बहुत सारे मल्टीप्लाई में तो अलग अलग हो जाएगा, डिवाइड में तो अलग अलग हो जाएगा। ये बात थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली है, प्लीज इसको याद रखें। न्यूमेरिकल्स में आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल लेता हूं मैं इसके ऊपर। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन भी आपको हमेशा अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलेगा।
इसे सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक तो लॉन्ग कट है और एक शॉर्ट कट है। तो पहले लॉन्ग कट सीख लो ताकि आपको पूरा लॉजिक समझ आ जाए, ठीक है। इसने कहा है अल्फा बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, यानी अल्फा कुछ रहा होगा, हमें नहीं पता क्या है, बीटा भी हमें नहीं पता, और इसने कहा है बीटा का जो मॉड्यूलस है वो 1 है। इसे मॉड्यूलस बोलो या मैग्नीट्यूड बोलो, एक ही बात है। मैग्नीट्यूड फिजिक्स वाले बच्चों को जल्दी समझ में आएगा, तो कॉमर्स वाले भी ध्यान रखें, ये जो वर्टिकल बार है इसे बोलते हैं मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड। दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव नहीं होते। तो इसने कहा फाइंड करो इसका होल मैग्नीट्यूड या होल मॉड्यूलस। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं पहले z, ठीक है, इसका नाम z रख देते हैं। बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट और बीटा, ठीक है। कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी और है जो मैं लिखना उसमें भूल गया था, तो मैं आपको बता देता हूं कि z के ऊपर एक बार कॉन्जुगेट अगर है और एक और बार आपने कॉन्जुगेट लगाया तो दोबारा आपको z मिल जाएगा। तो ये वाली बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। यानी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट भी वही होता है। रीजन सुन लो, मान लो z a प्लस आयोटा b है, आपने निकाला z कॉन्जुगेट तो आया a माइनस आयोटा b, क्योंकि कॉन्जुगेट से आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाता है। आपने फिर इस कॉन्जुगेट का एक और बार कॉन्जुगेट निकाला, यानी इस एक्सप्रेशन का, तो देखो फिर दोबारा ये प्लस हो गया। तो नोटिस करने वाली बात क्या है कि ये तो वही बन गया जो ओरिजिनल था। तो ये देखो, ये वाली बात प्रूफ हो जाती है कि डबल कॉन्जुगेट का मतलब इटसेल्फ रिपीट हो जाता है वो। तो ये बात याद रखना, ये जब मैंने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज आपको बताई है ना अभी वहां इस बात को आप ऐड कर लेना अपने नोट्स में प्लीज। तो गाइस देखिए, मैंने इसे नाम दे दिया z का, और मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। ये मॉड्यूलस है, ध्यान रखना। अब जब तक ये मॉड्यूलस लगा रहेगा तब तक मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक सोचता हूं, अगर मैं इसे ऐसे करके लिख दूं, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इस तरह से इसका मैं स्क्वायर लगाता हूं जानबूझकर। इस तरह से मैंने इंटेंशनली ये लगाया स्क्वायर, बट ऐसे कैसे लगा सकता हूं, अपनी मर्जी थोड़ी होती है, क्योंकि इफेक्ट तो बोथ साइड होता है। तो देखो मैं इसे लिख के आ रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि ये पूरा अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं इसको देखो दो बार लिख रहा हूं, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, बड़े आराम से देखना। और ये ब्रैकेट है, मॉड्यूलस नहीं है। अब बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इस तरह से, और यहां लगा दिया मैंने कॉन्जुगेट, ये यानी मैंने इसको देखो इस तरह से लिखा। अब बात आती है सर क्यों, याद करो एक बात, z इंटू जेड कॉन्जुगेट बराबर z मॉड्यूलस का स्क्वायर। ये वाली ऑपरेशन, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज करी उल्टा, रिवर्स में। मैंने इसको z माना हुआ था, मैंने इसका स्क्वायर लगाया और अंदर वाले को दो बार लिखा, एक बार नॉर्मल और एक बार कॉन्जुगेट। तो ये वाली बात मैंने यूज करी है, यानी इसको ऐसा बनाया या इसको ऐसा बनाया, जैसे भी आप समझो। और ये बात मैंने अभी अभी आपको बताई है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ? तो ध्यान रखना, यहां मॉड्यूलस लगा ही हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूं, शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, बट कुछ टीचर शॉर्ट मेथड को अलाउ नहीं करते अपने एग्जाम में, वो नंबर नहीं देते और आप उनसे आर्ग्यूमेंट कर नहीं सकते, तो इसलिए लॉन्ग मेथड इज वैलिड, ठीक है। चलिए जी, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, नो प्रॉब्लम। अब ये कॉन्जुगेट सबके ऊपर जाएगा, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जाएगा। अब बहुत से बच्चे पता है यहाँ पे क्या मिस्टेक कर देते हैं, वो इस माइनस को प्लस बना देते हैं। वो सोचते हैं कॉन्जुगेट का मतलब है बीच वाला साइन बदल जाना, ऐसा नहीं है। कॉन्जुगेट का मतलब है आयोटा के सामने वाला साइन बदल जाना। याद रखें, सही बात, आयोटा के सामने वाला साइन बदल जाना। आयोटा यहाँ पर है ही नहीं, तो आयोटा यहाँ पे है ही नहीं, तो कॉन्जुगेट सबके ऊपर लग जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था ना, कॉन्जुगेट अगर पूरे के ऊपर लगाओ तो सबके ऊपर लग जाता है, डिवाइड में मल्टीप्लाई में कुछ भी हो। तो बीटा के ऊपर कॉन्जुगेट लगेगा, अल्फा के ऊपर लगेगा, कांस्टेंट के ऊपर नहीं लगता। कॉन्जुगेट का इफेक्ट रियल पार्ट पर कभी नहीं पड़ता, और 1 यहाँ पे रियल पार्ट है, क्योंकि 1 के साथ आयोटा है ही नहीं। बीटा और अल्फा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए उनके ऊपर लग रहा है, तो 1 ऐसे ही रहेगा। अल्फा के ऊपर ऑलरेडी एक कॉन्जुगेट है, एक और आएगा तो खाली अल्फा हो जाएगा। अभी अभी आपने सीखा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डबल कॉन्जुगेट हो जाता है तो वो अपने आप को रिपीट कर देता है, वही आ जाता है। बीटा के ऊपर आएगा तो बीटा कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है। चलिए अब करते हैं मल्टीप्लाई। बीटा माइनस अल्फा ऐसे रहेगा, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का स्क्वायर। बड़े आराम से करो मल्टीप्लाई, ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। बीटा की होगी बीटा कॉन्जुगेट में, तो आएगा बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। बीटा की होगी अल्फा में, बीटा अल्फा, अल्फा की होगी इसमें अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, अल्फा की होगी अल्फा में माइनस माइनस प्लस अल्फा और अल्फा कॉन्जुगेट, ठीक है जी। होल अपॉन यहाँ भी करो, 1 की होगी 1 में, 1 की होगी इसमें अल्फा बीटा, ठीक है जी। इसकी होगी इसमें अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसकी होगी इसमें माइनस माइनस प्लस अल्फा, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, बीटा कॉन्जुगेट।
ये पूरा सारा एक ही ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। लिखने का देखो तरीका, यहाँ तक पहले आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, मैं इसे रब करता हूँ, आप इतना तैयार करो। हाँ जी गाइस, आगे देखते हैं। तो इतना आपका आ गया था। इस एक्सप्रेशन को मैं ऊपर लिख रहा हूँ इधर, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा मॉड्यूलस लगा हुआ है, ऊपर स्क्वायर है। इधर देखो ध्यान से, ये क्या है, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, तो ये हो गया बीटा मॉड्यूलस स्क्वायर। अभी अभी आपने याद किया था कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है z मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ भी हो, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट हो, या ये आगे ये पीछे हो, बनना यही है। तो ये रिलेशन वाइस वर्सा यूज होता है। ये एक्सप्रेशन ऐसे रहेगा, बीटा अल्फा कॉन्जुगेट, ये भी ऐसे रहेगा अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, और अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट भी हो जाएगा आपका अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। 1 ऐसी रहेगा अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और ये हो जाएगा आपका अल्फा मॉडुलस स्क्वायर बीटा मॉडुलस स्क्वायर। यहां तक है। अब देखो, आपको इसने एक इंफॉर्मेशन दी थी कि बीटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 है, ये गिवन था। तो जहां जहां बीटा का मॉडुलस दिखे, याद ध्यान से सुने, जहां जहां बीटा दिखे वहां नहीं, जहां बीटा का मॉडुलस दिखे वहां 1 डाल दो, ठीक है। तो एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख देता हूं, 1 माइनस अल्फा, इस तरह से। इधर देखो, यहां पर बीटा का मॉडुलस है तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इधर देखो, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये बीटा है, बीटा का मॉडुलस नहीं है, तो दिस विल रिमेन एज इट इज। ये भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अल्फा के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, ऐसे ही रहेगा। ये 1, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। ये 1 हो गया तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, जो ब्रैकेट ऊपर है क्या वही नीचे है, बिल्कुल। तो ये सारा कट हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। 1 आ गया जी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें तो मॉडुलस की वैल्यू चाहिए थी, ये तो स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो स्क्वायर उधर भेज दो। तो अगर मैं स्क्वायर उधर भेजूंगा तो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा अंडर रूट 1, और अंडर रूट में से कोई नंबर निकलेगा तो बहुत से बच्चे कहेंगे प्लस माइनस में, लेकिन वी विल कंसिडर ओनली पॉजिटिव, क्योंकि मॉड्यूलस कभी नेगेटिव नहीं आता, मॉडुलस का आंसर हमेशा पॉजिटिव। तो इसका आंसर हमारा 1 हो गया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये लॉन्ग मेथड है, आप प्लीज इस मेथड को अभी रिवाइज करो, आगे मत बढ़ो, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल है। देखो जी, इसका शॉर्टकट आपके सामने आ गया, मैंने लिख दिया पूरा आंसर। वही सेम है, बीटा का मॉडुलस 1 है और इसका मॉडुलस हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो ये रहा, तो मैंने प्रॉपर्टीज को यूज किया है। ये एज इट इज लिखा हुआ है, जहां 1 है ना 1, वहां मैंने ये लिख दिया, ये वाली वैल्यू तो लिख दी, नो प्रॉब्लम। बीटा का मॉडुलस को मैं लिख सकता हूं बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, क्योंकि आपको पता है कि z का मॉडुलस अगर है तो वो z इंटू जेड कॉन्जुगेट लिखा जा सकता है, लिख दिया मैंने। कॉमन ले लिया मैंने बीटा, अंदर ही अंदर, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली बात आ गई। ये मॉडुलस होल है, तो मैंने क्या किया, ऊपर का मॉडुलस अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, इसका अलग, सबका मॉडुलस अलग अलग कर दिया। ये अल्फा माइनस बीटा है, ये बीटा माइनस अल्फा है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, रहा वो अंदर ही, ठीक है। देखो अंदर ही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बीट, ये तो ऊपर एज इट इज, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1 है, मैंने यहाँ 1 डाल दी, ठीक है, ऊपर एज इट इज। आगे देखते हैं, मॉडुलस के अंदर माइनस है, तो मैंने कहा था ना मॉडुलस के अंदर माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ए ऐसे करके, ये माइनस खुद हटा सकते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर माइनस का कोई मीनिंग रह नहीं जाता, अंदर है कोई दिक्कत नहीं, हटा दो, तो ये माइनस गायब हो गया। अब देखो ये अलग अलग कॉन्जुगेट है, तो मैंने लगा दिया पूरे के ऊपर, बात एक ही है, पूरे के ऊपर लगाओ, क्योंकि आपको पता है कि z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट होता है। प्रॉपर्टीज में हमने ऐसा पढ़ा था, प्लस माइनस में, याद करो, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा है तो ऐसा बनाओ, ऐसा है तो ऐसा बनाओ, बना लिया। अब देखो मॉडुलस के ऊपर कॉन्जुगेट है, तो ये भी मैंने आपको अभी बताया था, और मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है कि z कॉन्जुगेट का मॉडुलस या z का मॉडुलस एक ही बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉपर्टीज में लिखी थी मैंने, ठीक है। जब मैंने मॉडुलस की प्रॉपर्टी बताई थी अभी 2 मिनट पहले, तो देख लेना एक बार, ठीक है। तो इसका मतलब ये और ये इक्वल है भाई, ये मॉडुलस यहाँ हो या ना हो, क्योंकि देखो मॉडुलस का कॉन्जुगेट का मॉडुलस और बिना कॉन्जुगेट का मॉडुलस बात एक है, तो ये दोनों इससे कट जाएंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये शॉर्टकट है। लेकिन ये वाला मेथड ना कुछ टीचर तो अलाउ कर देते हैं, कुछ टीचर मना करते हैं, तो अपने स्कूल के अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है, जैसा आपके स्कूल में कराएं। तो गाइस ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है और ये कंपटीशन में आया हुआ है, उल्टा क्वेश्चन है उसका, ठीक है। एक ही स्कूल में आता है हमारे इस एरिया में, नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखो ये हमें दिया हुआ है, तो इसी एक्सप्रेशन को मैंने यूज किया, नो प्रॉब्लम। ये मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग अगर होता है तो इसका स्क्वायर आएगा, और मॉड के ऊपर स्क्वायर होता है तो मॉड हट जाता है, ठीक है। तो मॉड को हटा दिया मैंने, या तो मॉड हट जाएगा। देखो अगर मैं बोलता हूँ z है,
z इज इक्वल टू 3 है और ये मॉड है, अगर स्क्वायर होगा तो मैं ऐसे बोलूंगा z इज इक्वल टू 9, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ स्क्वायर के बाद z इंटू, जैसे ये z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और इसको ऐसे z इंटू z कॉन्जुगेट 9 ऐसे भी बोल सकता हूँ, दोनों बात एक है, ठीक है। तो ऐसे बोलो, ये डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत क्या है, तो याद रखना। तो मैंने स्क्वायरिंग किया तो मॉड हट गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने क्या किया, बीटा और बीटा को साथ में लिखा, तो ये बीटा उधर गया तो पॉजिटिव, ये 1 इधर आया तो नेगेटिव, ये एक पेयर बन गया, यहाँ बीटा कॉमन लिया एक पेयर बन गया, ठीक है। अब मैंने लगाया मॉड्यूलस बोथ साइड, तो यहाँ भी पूरे का मॉड्यूलस देखो लग गया और यहाँ पूरे का होल मॉडुलस, ये दो चीजें मल्टीप्लाई में तो अलग अलग मैंने कर दिया, बीटा का मॉडुलस अलग और इस पूरे का मॉडुलस अलग। मैंने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लूंगा तो ये आगे और ये पीछे हो जाएगा। माइनस मॉड के अंदर होता है तो इसका कोई मतलब रह नहीं जाता, तो ये गायब हो गया। और ये अलग अलग ये इसके ऊपर कॉन्जुगेट है, 1 के ऊपर तो कॉन्जुगेट लगाओ ना लगाओ कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो मैंने क्या किया, होल कॉन्जुगेट लगाया, क्योंकि अगर मैं होल कॉन्जुगेट खोलूंगा तो आएगा रिजल्ट यही, खुलने के बाद अल्फा के ऊपर आएगा, ये 1 के ऊपर आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, तो ये और ये एक ही बात है, ठीक है। मॉडुलस में कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको मालूम है ना z का मॉडुलस और z कॉन्जुगेट का मॉडुलस एक ही बात है, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट मैंने कहा भी था, तो ये हटा दिया मैंने ऑटोमेटिक इसको यूज करके। देखो ये ब्रैकेट से कट गया, बचा ये, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, एक ही स्कूल में आता है, आप समझ गए होंगे किस में आता है। गाइस एक छोटा सा क्वेश्चन, दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत छोटा। ये आपको दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, इनकी मल्टीप्लाई ये है और प्रूफ ये करना है, ठीक है। इसमें देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स आयोटा नहीं है इसके अंदर, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखने में डर लग रहा होगा। पहले वो लिखो जो दे रखा है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। आपको मालूम है ना, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में हो तो सबका अलग अलग मॉडुलस किया जा सकता है और उसका रिजल्ट आता है अकेले मॉडुलस के बराबर। ऐसा हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस में, अभी इसी वीडियो में 10 मिनट पहले। तो मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से बिना कुछ लिखे इसके ऊपर मॉड लगा दिया, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की। ये रीजन दे देना, जस्टिफिकेशन देना, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। मॉड का मतलब होता है, मॉडुलस का मतलब होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा के साथ वाले का स्क्वायर। इसका रिजल्ट ये रहा, इसका रिजल्ट ये रहा, इसका रिजल्ट ये रहा, इसका रिजल्ट ये रहा, ठीक है। अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखो सारी चीजें मल्टीप्लाई में ये, ठीक है। तो जब स्क्वायरिंग होगी तो सारे अंडर रूट हट जाएंगे और देखो रिजल्ट आपके हाथ में आ गया जो आपको चाहिए था। तो 1 2 3 4 लाइन में आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में ही आता है, ठीक है। बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करो दोबारा। देखो 3 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसमें से एक मैं बताऊंगा, 2 में हिंट दे दूंगा और आपको आंसर लेके आना है, ठीक है। और नोटिस करने वाली बात यह है कि तीनों एक्सप्रेशन में जो यहां पर है, देखो आंसर भी सेम टू सेम कुछ कुछ वही है, यहाँ एक्स वाई तो यहाँ भी वही, कुछ स्क्वायर हो गए हैं और आयोटा पूरी तरह से गायब हो चुका है, देखो, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के तरीका जरा देख लो, इजी तरीका। आपको प्रॉपर्टीज तो याद है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड में या मल्टीप्लाई में और होल कॉन्जुगेट होता है तो वो अलग अलग ओपन हो सकता है एंड वाइस वर्सा, ये सब याद होना चाहिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि जो क्वेश्चन है आंसर भी वही हो और आयोटा ना हो और स्क्वायर हो गए हो, तो ये तरीका अपनाना। आप एक काम करना, इधर ना लिख देना, ये रीजन जरूर लिख के आना। अगर ये रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, रीजन यहाँ लिखना, मैंने लिख दिया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग कॉन्जुगेट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्जुगेट जैसे ही मैं लगाऊंगा तो साइन बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है ओरिजिनल, यहाँ भी कॉन्जुगेट मैंने लगाया, लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, ये रीजन लिखना है बस। तो यहाँ अंडर रूट, देखो कॉन्जुगेट जब लगता है तो अंडर रूट से कोई मतलब नहीं, चाहे अंडर रूट हो, कॉन्जुगेट तो अंदर तक घुस जाता है। तो ये a प्लस आयोटा बी हो गया, ये c प्लस आयोटा डी हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसके बाद ना एक काम करना, इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में करना, क्योंकि हमारा मकसद है आयोटा को हटाना। तो इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो ये क्या है, a माइनस बी, और ये क्या है, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। देखो a माइनस बी और a प्लस बी, याद है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है यार, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओहो याद नहीं आ रहा आपको, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। देखो ऐसे, ऐसा है तो ऐसा लिख दो और ऐसा है तो ऐसा लिख दो, वाइस वर्सा। ऐसी इधर रूट की मल्टीप्लाई रूट में हुई तो रूट रहेगा, क्योंकि रूट के अंदर वाले नंबर अलग हैं। मैं कहता हूँ रूट एक्स मल्टीप्लाई करो रूट वाई, तो आंसर आएगा रूट एक्स वाई, ठीक है। तो रूट की रूट में होगी तो रूट रहेगा। a माइनस आयोटा बी की मल्टीप्लाई a प्लस आयोटा बी में, तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसी नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले में, तो आंसर आएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले लगे, ये वाला फॉर्मूला। आयोटा स्क्वायर आपको मालूम है -1 होता है, तो ये प्लस हो गया, तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर 1 हो गया,
दिस इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। बाकी पार्ट मैं इधर करता हूँ, इधर कर दो जी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्योंकि देखो आंसर में स्क्वायर चाहिए, आंसर को देखते रहो और अपने स्टेप करते रहो। स्क्वायरिंग होगी तो जी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायरिंग होगी तो अंडर रूट हट जाएगा, ये इक्वल का साइन है। तो लो जी आंसर आपके हाथ में आ चुका है, हैंड्स प्रूफ। तो दिस इज द टेक्निक विच यू नीड टू यूज, राइट। तीनों में ये यूज करना। ऐसे ही जब आप इसे लोगे तो कॉन्जुगेट होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट आप लगा के रखना, और यहाँ होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा जैसा है। क्यों? आयोटा ही नहीं है। कॉन्जुगेट का इफेक्ट तो आयोटा पे आता है ना, तो दिस विल रिमेन एज इट इज। फिर मल्टीप्लाई वगैरह होगी, आप देख लेना। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए इन क्वेश्चनों को अभी ट्राई करो, आगे मत बढ़ो। गाइस कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन देखने से बच्चा डर जाता है, लेकिन वो उतने ही ईजी होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा और बड़ी बोरियत फील हो रही होगी, लेकिन देखना ये क्वेश्चन कितना ईजी रहेगा। इसने कहा कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 और प्रूफ कर दो उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका रियल पार्ट या अलग अलग रियल पार्ट की मल्टीप्लाई और अलग अलग इमेजिनरी पार्ट की मल्टीप्लाई के डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो देखने में टफ लग रहा है, अभी देखना कितना हलवा है ये। तो Z1 लेट कर लो a प्लस आयोटा b, कोई भी नंबर कुछ भी मान लो। Z2 लेट कर लो c प्लस आयोटा d। इस तरह से आपने दो नंबर मान लिए। पहले करो उनकी मल्टीप्लाई Z1 Z2, क्योंकि बात चल रही है लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है। तो पहले अंदर वाला पार्ट निकालते हैं। दिस इज a प्लस आयोटा b एंड दिस इज c प्लस आयोटा d। करो जी मल्टीप्लाई। a की होगी c में ac, a की होगी इसमें तो आयोटा ad, फिर होगा आयोटा bc, फिर होगा आयोटा स्क्वायर और bd। तो ये हो गया AC माइनस बी सी। रीजन आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये और ये रियल पार्ट है, यहाँ आ गए, और आयोटा कॉमन AD प्लस BC यहाँ, ठीक है। ये आ गया Z1 Z2। मुझे चाहिए रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, यानी मुझे पूरा Z1 Z2 नहीं चाहिए, मुझे इसका रियल पार्ट, दैट इज दिस AC माइनस BC, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब निकालूंगा मैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरा ये रहा, दैट इज रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। IM का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। चलो जी रियल पार्ट ऑफ Z1 A, ठीक है, मल्टीप्लाई में रियल पार्ट ऑफ Z2 कहाँ है, ये रहा C, माइनस है तो माइनस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 B, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 D। अरे ये तो कमाल हो गया, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वही आंसर राइट हैंड साइड का आ गया। तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो देखो देखने में कितना डिफिकल्ट था, बट होने में कितना इजी है, ठीक है। तो डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। देखो गाइस लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये इज इक्वल टू जीरो आपको दिया हुआ है, और इसने कहा एक्स की वैल्यू बताओ। तो पहले से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, -3। याद करो जब आप 10th में थे तो आपके 10th के टीचर ने कहा था कि अगर कभी ऐसा आ जाए स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव तो वहीं रोक दो, आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने आपको कहा था अंडर रूट में नेगेटिव अलाउ नहीं होता। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, उस लेवल तक नहीं होता, ठीक है। 10 तक वो नहीं था, इसलिए उन्होंने मना किया था। बट अब 11th में आप आ गए तो अब होता है, ठीक है। अब क्या होगा, स्क्वायर को ऊपर फेंक दो, तो अंडर रूट -3 हो गया, और आपको पता है ना रूट थ्री रहेगा, और माइनस का मतलब आयोटा, और इसे प्लस और माइनस में लेना है, क्योंकि अंडर रूट से कोई नंबर निकलता है तो वो प्लस माइनस में होता है, ठीक है। दिस इज द आंसर। या इसका एक तरीका और भी है, वो तरीका मैं यहाँ बताता हूँ। देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कितना है ये 9 इज इक्वल टू कितना है 0, एक्स स्क्वायर हो गया। 9 को मैं ऐसे करके अगर लिख दूं, कैसे करके, 3 आयोटा का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है। देखो इसको लिख दिया 3 आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ लगा दूं मैं माइनस अपनी मर्जी से, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस बात वही आ जाएगी। अब इसे दो बार लिख दो, एक बार ऐसे a माइनस बी और a प्लस बी, और एक बार ऐसे इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो 0 से, तो x की वैल्यू आ गई 3 आयोटा और x की वैल्यू आ गई -3 आयोटा। एक तो ये आंसर हो गया। तो इसका तरीका ऐसे भी है, यानी इसको आप इस तरीके से बना के भी कर सकते हैं। यहाँ प्लस की जगह माइनस लगाना पड़ेगा और इसे √3 आयोटा का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने किया है। बाकी ये जरूरी नहीं है, अगर किसी को ये तरीका डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ऐसे करके भी जा सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट -9, एक्स की वैल्यू 9 कितना होता है 3 प्लस माइनस में, और अंडर रूट में जो माइनस है इसका आयोटा, ऐसे भी आ सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने लॉजिक बताया, क्योंकि स्कूल के टीचर कुछ ऐसे भी बताते हैं।
तो अब आपके दिमाग में दोनों बातें आ गई ना कि हाँ ऐसे भी कुछ हो सकता है, तो आपको कुछ नया नया नहीं लगेगा, बाकी ऐसे भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आ गई। इसने कहा सॉल्व करो एक्स के लिए, तो पहले इसे ठीक कर लेते हैं। √2x² प्लस का x है प्लस का √2 इज इक्वल टू 0। इसके अपॉन 1 लेट के, इसके अपॉन 1 लेट के एलसीएम लिया, ऐसा आया। तो या तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट होते थे या फिर डी निकालते थे, तो डी निकालते हैं। ए कितना है इधर √2, याद होगा डी, बी कितना है 1, सी कितना है √2। ये ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, एक्स के साथ वाला कोएफिशिएंट, बी होता है कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं। डी निकालो गाइस, b² माइनस 4ac, और राइट बी कितना है 1 माइनस 4, ए कितना है √2, सी कितना है √2। ठीक है जी, डी आ गया 1 माइनस 4, ये 2 हो गया, डी आ गया जी माइनस का 7। अरे डी नेगेटिव आ गया। जब 10th क्लास में डी नेगेटिव आता था तो बड़े खुश होते थे, क्यों? क्योंकि आगे सॉल्व नहीं करना पड़ता था, आप लिखते थे रूट्स आर नॉट डिफाइंड, है ना। लेकिन अब करना पड़ेगा, और लिखने की भी जरूरत नहीं है कि रूट्स आर इमेजनरी, कुछ नहीं लिखना, आगे सॉल्व करना है। अब निकालो x, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फॉर्मूला आपने सीखा था d/2a। चलो जी भरो इस वैल्यू, माइनस b कितना है, b वेयर इज b, ये रहा 1, प्लस माइनस d कितना है -7, 2, a कितना है a इज √2। ओके, आंसर आने वाला है -1 प्लस माइनस ये 7 और माइनस का आयोटा बन गया, अपॉन में कितना है 2√2। तो ये आपका आंसर है। कुछ बच्चों का आंसर मैच नहीं होता, क्यों? क्योंकि नीचे देखो √2 है, तो टीचर्स कहते थे नीचे रूट नहीं छोड़ते, वी डू रेशनलाइजेशन। तो आप कर सकते हो -1 प्लस माइनस √7 आयोटा, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √2 से ही नीचे मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट लाइक दिस। √2 किस में होगी तो माइनस का √2, प्लस माइनस √2 की √7 में होगी तो 14 हो जाएगा, आयोटा बाहर जिंदा है, और 2 2 जा ये √2 की √2 में होगी तो 2 और 2 2 जा 4। तो ये कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप आपको समझ आई होगी। आप अपनी बुक से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन आपसे बड़े प्यार से होगा, बड़े आराम से होगा। ठीक है, गो फॉर एनसीईआरटी, गो फॉर एग्जाम्पलर, आई विल हेल्प यू मोर। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको रिवाइज करें अच्छे से। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।